अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वरदा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मेहमान के साथ EFUM हेल्थ फोरम, जहां रोज़ाना हम आपको मिलवाते हैं मुख्तलिफ हेल्थ प्रोफेशनल से, घर बैठे बिताते हैं बीमारियों और उनके सलूशंस के बारे में। एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, खाना खाते साथ तेजाबियत होना, ज़रूरत से ज़्यादा भूख का लगना, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स हैं और ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो आजकल मोस्टली लोगों में बहुत ज़्यादा है। तो इसके पीछे मेजर वजह जो है वो हमारी खुराक होती है, क्योंकि खुराक ही होती है जिससे खाने को डाइजेस्ट होना होता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर उसवा लियाकत मौजूद हैं, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह हम अपनी गट हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं, कौन सी खुराक है जो हमें खानी चाहिए, कौन सी अवॉइड करनी चाहिए, और ज़बरदस्त सी हेल्दी टिप्स लेते हैं हमसे। वेलकम टू दी शो। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप कैसी हैं? फिट। अच्छा, सबसे पहले हमें थोड़ा सा बताएं कि न्यूट्रिशन का जो है वो हमारी गट हेल्थ में क्या रोल होता है। जैसे हम सब जानते हैं कि स्टमक प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ठीक है, स्टमक और न्यूट्रिशन का बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा रोल होता है। ठीक है, इसमें ये होता है कि जब हम लोग खाना खाते हैं, हम हमारे स्टमक में खाना चाहते हैं, वहाँ जाके ये मिक्स होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स और जूसेस के साथ। ठीक है, वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट और जो हेल्दी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गया, फैट्स हो गया, ठीक है, ये सब हम लोगों की बॉडी को चाहिए होता है फॉर द रिपेयरमेंट, फॉर द ग्रोथ एंड फॉर ओवरऑल हेल्थ के लिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वहाँ पे ये हम लोग को इंटेस्टाइन के थ्रू, ये लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू जब ये बॉडी में चाहते हैं तो इनको अलग कर लिया जाता है। ठीक है, तो फिर ये हमारी बॉडी की रिपेयरमेंट में हेल्प करते हैं। अगर बात की जाए तो आप हमें बताएं कि कौन से ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स है जो गट हेल्थ में हमें आ रही है। सबसे पहले देखिए, स्टमक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आजकल बहुत कॉमन इश्यूज़ चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो सबसे पहले हमारे पास मेन इशू है वो है इंडाइजेशन। ठीक है, इंडाइजेशन में बेसिकली ये होता है कि स्टमक इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, स्टमक लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और ये स्टमक में हम लोग जब खाना वगैरह खाते हैं तो हम लोग को एक बर्निंग सेंसेशन फील होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली इस वजह से होती है जब हम लोग ओवर ईटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, या फिर हम लोग बहुत जंक ले रहे होते हैं। ठीक है, जैसे स्पाइसी फूड्स हो गए, तो ये सब इंडाइजेशन को ट्रिगर करते हैं। उसके अलावा हमारे पास गैस्ट्राइटिस है। गैस्ट्राइटिस में भी ये होता है कि हम लोगों ने जो खाया होता है या फिर जो हमारा एसिडिक रिफ्लेक्स होता है वो वापस एसोफेगस में चला जाता है। ठीक है, उसकी वजह से ये होता है कि हम लोग अक्सर पेशेंट्स का ये होता है कि हम लोग जो भी खाते हैं हम लोग के गले में अटक जाता है। बिल्कुल या फिर उनको फील होता है कि उनको वॉमिटिंग हो रही है, नोज़िया फील होता है बेसिकली। तो ये सब मेन इश्यूज़ हैं जो हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों के पास मेन इशू ये है कि फूड एलर्जी या इंटॉलरेंस हो जाती है। अब कुछ फूड ऐसी हैं जिनसे जैसे कि हम कह सकते हैं, जैसे कि हमारे पास सीलियक डिजीज़ हो गई, जैसे कि हमारे पास लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गई। सीलियक डिजीज़ में ऐसे हो गया कि उनको जो है वीट उनको सूट नहीं करती, और लैक्टोज इंटॉलरेंस में हम फिर उनको रेफ़र करते हैं कि आप लैक्टोज फ्री या लो फैट जो है ना आप मिल्क इस्तेमाल करें। अगर बात की जाए डॉक्टर साहिबा, ये तो आपने हमें बता दी कि जो डाइट्स हमने इस्तेमाल करनी है, अब कौन से ऐसे फूड्स हैं जो हमें अपनी गट हेल्थ को बेहतर करने के लिए अवॉइड करने हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ टिप्स दूंगी कि आपको किस तरह और किस तरह की फूड जो है ना किस टाइम पे लेनी है। सबसे पहले हमारे पास आ गया योगर्ट। ठीक है, योगर्ट जो है ये प्रोबायोटिक होता है, हेल्प करता है हम लोग की जो बर्निंग सेंसेशन होती है बेसिकली उसमें भी हेल्प करता है। जिंजर बहुत अच्छा और बहुत बेस्ट है। ठीक है, जिंजर टी जो है वो बहुत इन्फ्लेमेटरी होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है जिंजर। तो ये जिंजर टी है वो हम लोग को नोज़िया वगैरह से, वॉमिटिंग से, एब्डोमिनल पेन से जो है रिलीफ देता है। ठीक है, इसके अलावा प्लेन राइस हो गए, टोस्ट हो गया, या फिर बनाना। ठीक है, हमें ऐसी फूड चूज़ करनी है जो ईजी टू डाइजेस्ट हो। ठीक है, तो वो स्टमक को थोड़ा उससे रिलीफ मिलेगा। हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप हमें एट द एंड बताएं कि कौन से ऐसे सप्लीमेंट हैं, जैसे कि आजकल गट हेल्थ के लिए लोग डिफरेंट किस्म की फकियाँ इस्तेमाल करते हैं, कोई मुख्तलिफ गोलियाँ इस्तेमाल करते हैं, तो कौन से ऐसे सेफ सप्लीमेंट्स हैं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी गट हेल्थ को। वैसे तो बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं, लेकिन सप्लीमेंट्स भी लेने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपनी डाइट का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ठीक है, सप्लीमेंट्स में मैं बताऊं प्रोबायोटिक हो गया या फिर जिंक हो गया। ठीक है, ये दोनों ले सकते हैं। उसके अलावा इसके साथ डाइट का ये रोल होगा कि आपको फाइबर रिच डाइट लेनी है। जैसे कि फाइबर रिच में हमारे पास लेग्यूम्स आ गए, लेग्यूम्स, कार्बोहाइड्रेट्स
और होल ग्रेन फूड जितने भी हैं, ठीक है, ये हम ले सकते हैं। ये हमें कॉन्स्टिपेशन से भी रिलीफ देगा। उसके अलावा स्टे हाइड्रेटेड, जितना पानी पी सकते हैं उतना पिएँ, ठीक है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, ठीक है। उसके अलावा जितना भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, जितने भी सोडा और लाइम वगैरह इस तरह की चीज़ें, इन सब चीज़ों से, स्पाइसी खानों से अवॉइड करना है, ठीक है। ये सब हम लोग के स्टमक को ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। डॉक्टर उसवा लियाकत हमारे साथ मौजूद थी। इन्होंने हमें बड़ी ज़बरदस्त जो है वो टिप्स दी कि गट हेल्थ को हम प्रमोट करने के लिए हम अपनी स्टमक में गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, इन बीमारियों से बचने के लिए अच्छी खुराक जो है अगर इस्तेमाल करें तो हम लोगों की गट जो है वो बहुत बेहतर हो सकती है। जैसे कि इन्होंने हमें बताया कि प्रोबायोटिक के सोर्सेज हमें इस्तेमाल करने चाहिए, दही का इस्तेमाल करना चाहिए, बनाना का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा फूड ऑप्शन जो है वो बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करने चाहिए। जब भी आपको इस तरह के मसाइल होते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कॉज होता है, तो उस कॉज को फिगर आउट करने के लिए और ठीक खुराक लेने के लिए ये बहुत अहम है कि हम किसी प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करें, अपनी बॉडी के बारे में जानें और फिर जो है वो उनके सप्लीमेंट्स जो हैं वो लें या फिर उस एक प्रॉपर ग़िज़ाई चार्ट जो है उसको फॉलो करें। तो अगर आप भी किसी किस्म का गट हेल्थ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जैसे कि एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, तो आपको चाहिए अपने करीबी न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करें। और अब आप घर बैठे हमारे EFUM हेल्थ फोरम पर मौजूद कंसल्टेंट्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक से मुतालिका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।